हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, जीसस जीसस। पवित्र आत्मा आप आए और अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप आए और अगुवाई करें। प्रभु जी अपने लोगों से बात कर अपने वचन के द्वारा। जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जरूब्बाबेल। वहां पर आप अपना नाम लगा सकते हैं और कह सकते हैं, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। हालेलुया। और मेरे सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, मेरे सामने आज तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ओ जीसस इंदारा बारता शिखला बारता, जीसस इंदारा बारता लरखला बारता। सच में परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे बड़ी समस्या, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मेरे सामने तू मैदान हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आपकी जिंदगी में जो भी पहाड़ है, पहाड़ किसको दर्शाता है? समस्या को। पहाड़ किसको दर्शाता है? बीमारी को। पहाड़ किसको दर्शाता है? लड़ाई झगड़े को। पहाड़ किसको दर्शाता है? अशांति को। पहाड़ किसको दर्शाता है? हमारी समस्याओं को, हमारी मुसीबतों को। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपके जीवन में पहाड़ है, जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, जो पहाड़ जैसी बीमारियां हैं, जो पहाड़ जैसे रोग हैं, और जिन समस्याओं को देखकर आप ये कहते हैं, अरे इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, इतनी भयंकर रिपोर्ट, इतना भयंकर एक्सरे, इतनी बड़ी बीमारी जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में बीमारियां हैं, और आप ये कहते हैं कि इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी बीमारी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं ये बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ लरिखला बारता शिखला बारता। आपके जीवन में जो भी पहाड़ है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो आपको पहाड़ जैसी लगती है, और आप सोचते हैं कि इस पहाड़ को हिलाना तो बहुत मुश्किल है। पहाड़ को क्या हम धक्का देकर हिला सकते हैं? एक पहाड़ हो, एक दीवार हो, और उसको हम धक्का मारकर क्या थोड़ा सा खिसका सकते हैं? अगर पहाड़ हो तो उसको क्या धक्का मारकर खिसका सकते हैं? पहाड़ को खिसकाना क्या लगता है? बहुत मुश्किल, बहुत असंभव काम है हमारे लिए कि हम उसको हिला दे, उसको खिसका दे। उसी तरह से जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आप कहते हैं इतना बड़ा पहाड़, अरे ये कैसे हटेगा, ये कैसे हिलेगा, ये कैसे मेरे सामने से खिसकेगा, ये कैसे साइड हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं तेरा बड़ा पहाड़ तेरे सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ओ लरिखला बारता शिखला बारता। आपकी जो भी चिंताएं हैं, आपकी जो भी बोझ है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, और आप कहते हैं ये तो इतनी बड़ी चिंता है, ये तो इतना बड़ा काम है, ये कैसे हो जाएगा, ये तो इतनी बड़ी बीमारी है, ये कैसे ठीक हो जाएगी, ये तो इतनी बड़ी समस्या, ये कैसे दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो पहाड़ जैसी है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसको, इस बीमारी में से निकलना तो बहुत मुश्किल बात है, इस समस्या में से निकलना तो बहुत मुश्किल बात है। ये पहाड़, ये जो मेरी चिंताएं हैं, ये जो मेरी परेशानियां हैं, ये साइड में हो जाना, मेरी जिंदगी से निकल जाना, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा, ये पहाड़ कैसे हट जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं आपके जीवन का हर एक पहाड़ आपके सामने मैदान हो जाएगा। ओ लरिखला बारता शिखला बारता, आपके सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ मैदान कैसे हो जाएगा? जो बड़ा सारा पहाड़ है मैदान हो जाएगा, यानी कि आपके रास्ते से हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ मैदान हो जाएगा। कैसे पहाड़ मैदान हो जाएगा? जब वो मैदान हमें दिखने लगेगा, पहाड़ साइड में हो जाएगा, तभी तो धरती दिखेगी, तभी तो मैदान दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं तेरा बड़ा पहाड़ तेरे सामने मैं मैदान कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी आपके लिए असंभव है, जो कुछ भी आपके लिए मुश्किल है, जो आपके लिए असंभव है, जो आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो पहाड़ जैसी बात है कि पहाड़ को साइड में कर दे, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये रोग कैसे चला जाएगा, ये तो वो बात हुई पहाड़ को कैसे साइड करेंगे, ये तो वो बात हुई कि पहाड़ को साइड कर दे, ये तो इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इतनी भयंकर रिपोर्ट आई है, ये बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी, ये तो पहाड़ है मेरे लिए, ये तो असंभव है मेरे लिए, ये कैसे ठीक हो जाएगा, ये तो इतनी बड़ी समस्या है मेरे जीवन में, ये कैसे ठीक हो सकती है, ये कैसे ठीक होगी, ये तो इतने बड़ा लड़ाई झगड़ा है हमारे घर में, इतना बड़ा कलेश है हमारे घर में, इतनी ज्यादा अशांति है हमारे घर में, ये पहाड़ कैसे ठीक हो जाएगा, ये कैसे सुधरेगा। बहुत बार हम कहते हैं हमारे परिवार में ये बंदा सुधर जाए, इस बंदे का जीवन परिवर्तन हो जाए, ये बंदे का उठना बैठना बदल जाए, इसका जीवन बदल जाए, और वो बात हमें असंभव लगती है, हमें पहाड़ जैसी लगती है, और हम कहते हैं कि अरे ये कैसे हो जाएगा, ये बंदा कैसे सुधर सकता है, ये तो पहाड़ जैसी बात है, ये तो बहुत मुश्किल बात है, ये तो असंभव बात है, ये तो बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत असंभव काम है। ये तो परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपका हर एक पहाड़, चाहे वो आपकी बीमारी है, चाहे वो आपके रोग है, चाहे वो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी चिंताएं हैं, चाहे वो आपके लड़ाई झगड़े हैं, चाहे वो आपका कर्जा है, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के बंधन है, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, परमेश्वर कहते हैं आज वो मैदान हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ओ लरिखला बारत शिखला बारत लरखला बारत। सच में परमेश्वर पहाड़ों को मैदान करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर लोग प्रभु के पास आते हैं, बड़े बड़े रोगों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, बड़े बड़ी समस्याओं को लेकर, बड़े बड़ी बातों को लेकर, बड़ी बड़ी अपने कर्जे को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उस पहाड़ को मैदान कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका हर एक पहाड़ मैदान होने वाला है, लेकिन कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? धक्का लगाएंगे या बुलडोजर मंगवाएंगे कि ये पहाड़ साइड में करें, कैसे हो जाएगा? परमेश्वर के वचन से देखेंगे। लिखा है जकरिया 4 अध्याय और उसका 6 वचन, लिखा है न तो बल से न शक्ति से। परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, लिखा है यहोवा परमेश्वर का ये वचन है। किसको कह रहे थे? जरूब्बाबेल को, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उस व्यक्ति को सेनाओं का यहोवा जीवित परमेश्वर ये कह रहे हैं। लिखा है तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ओ लरिखला बारत शिखला बारत। कैसे कैसे पहाड़ मैदान हो जाएगा? ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से आपका पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो पहाड़ है, आपके जीवन में जो बीमारियां हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, आपके जीवन में जो संकट है, आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं, जो पहाड़ जैसी हैं, आज परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैदान हो जाएगा? परमेश्वर की सामर्थ से। कैसे मैदान हो जाएगा? धक्का लगाने से नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। ओ लरिखला बारत। क्या लिखा है? ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से आपका पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका की अंजील 6 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा है,
लिखा है सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। बीमारियों के पहाड़ जो उनके लिए असंभव था, बीमारियां जो उनके लिए असंभव थी, अगर हम इसके ऊपर वचन पढ़ेंगे, लिखा है वहां पर हर एक बीमारी के, हर एक दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, हर एक परेशानियों के सताए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, और लोग प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकलती थी, प्रभु यीशु मसीह से शक्ति निकलती थी और लोगों को चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों के जो पहाड़ है, आपकी समस्याओं के जो पहाड़ हैं, आपकी मुसीबतों के जो पहाड़ हैं, आपकी परेशानियों के जो पहाड़ हैं, वो कैसे मैदान हो जाएंगे? परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से। ओ लरिका लबारता, यस लॉर्ड जीसस। कैसे कैसे पहाड़ मैदान हो जाएंगे? परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से। क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकलती थी लोगों को चंगा करने के लिए। फिर लिखा है लूका की अंजील 5 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, और वो सामर्थ निकलती थी पहाड़ों को मैदान कर देती थी, वो सामर्थ निकलती थी रोगों को दूर कर देती थी, वो सामर्थ आती थी और लोग चंगे हो जाते थे, सामर्थ आती थी लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थी। परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से आपके हर एक पहाड़ आज मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पहाड़ चाहे जितना मर्जी बड़ा है, चाहे कितने सालों से है, चाहे कितना भयंकर है, चाहे आपने अपनी कोशिशें कर ली हैं, आपने धक्के लगाकर देख लिए हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया है कि ये समस्याओं का पहाड़ हट जाए, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से आपके पहाड़ मैदान हो जाएंगे। ओ लरिका लबारता। फिर लिखा है लूका की अंजील 8 अध्याय और उसके 46 वचन में भी लिखा है, जीसस, लिखा है क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। एक औरत जो 12 साल से रोगन थी और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लेती है और प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर उस औरत को चंगा करती है। हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है उस औरत का पहाड़ जो 12 सालों से था, इतनी उसने दवाइयां खा ली थी, वचन में लिखा है उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, बहुत सारे हकीमों को दिखाया, बहुत सारी इलाज करवाया, यहाँ तक कि अपना सब कुछ बेचकर जो कुछ भी उसके पास था उसने अपनी बीमारी में लगा दिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। उसका पहाड़ वही का वही था, उसकी बीमारी का पहाड़ वही का वही था, उसके रोग का पहाड़ वही का वही था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ से वो औरत चंगी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका पहाड़ मैदान हो जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से। ओ लरिखला बारता शिखला बारता जीसस इंदारा बारता शिखला बारता जीसस इंदिरी बिरिति खला बारता शिखला बारता। आपके पहाड़ चाहे जितने मर्जी बड़े हैं, चाहे जितने मर्जी सालों से हैं, आप जानते हैं आपके जीवन में कौन सा पहाड़ है, आपके घर में कौन सा पहाड़ है, आपके लिए क्या काम मुश्किल है, आपके लिए क्या असंभव है, आपके लिए क्या पहाड़ जैसा है जो आप ये सोचते कि ये साइड नहीं हो सकता, इसको मैं एक अपनी जिंदगी में से निकाल नहीं सकता, ये ठीक होना, ये सही होना तो असंभव है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तेरा हर एक पहाड़ तेरे सामने मैदान हो जाएगा, लेकिन ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा, बल्कि मेरी सामर्थ के द्वारा। ओ छीसा सिंदारा बारता शिकला बारता। क्योंकि परमेश्वर में से सामर्थ निकलती थी और लोगों को चंगा करती थी, सामर्थ निकलती थी और लोग चंगे हो जाते थे, सामर्थ निकलती थी उनके पहाड़ मैदान हो जाते थे, सामर्थ निकलती थी उनकी समस्याएं खत्म हो जाती थी, सामर्थ निकलती थी मुर्दे भी जिंदा किए जाते थे, सामर्थ निकलती थी और लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते थे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपका पहाड़ मैदान हो जाएगा परमेश्वर की सामर्थ से। परमेश्वर की सामर्थ से हमें क्या करना है? उसने क्या कहा? जरुब्बाबेल ने क्या कहा? हे बड़े पहाड़ तू क्या है?
मेरे सामने तू मैदान हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आज आपको भी एक काम करना है। आपको ये कहना है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हे बड़ी समस्या तू क्या है, हे बड़ी बीमारी तू क्या है, हे बड़े रोग तू क्या है, मेरे सामने तू मैदान हो जाएगा, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की आत्मा से तू मैदान कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ना तो मेरे बल से, ना मेरी शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से तू मैदान कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, अगर हम क्या करते हैं, मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो जो भी हम चाहते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, मन से विश्वास करते हैं। उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि हाँ मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा, ना तो मेरी बल से, ना मेरी शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की दया से मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा। निश्चय आज आपका पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत के बारे में हम सब जानते हैं, वह एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। मसीह उस टाइम के इजरायलियों पर, उस टाइम के परमेश्वर के लोगों पर बहुत बड़ा योद्धा था। वो गोलियत बहुत बड़ी समस्या थी परमेश्वर के लोगों के लिए, और सब लोग छुप कर बैठ गए थे। राजा भी छुप कर बैठ गया था, जितनी आर्मी थी वो सब छुप कर बैठ गए थे, क्योंकि कोई भी उस बड़ी पहाड़ को सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी उस बड़ी समस्या के सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनके लिए गोलियत क्या था, एक बड़ा पहाड़ था, एक बड़ा पहाड़ था, और उसको हटाना उनके लिए असंभव था। इसलिए राजा तक सब लोग छिप कर बैठ गए। लेकिन एक जन परमेश्वर का दाऊद, उसने क्या किया, उसने कहा मैं क्या करूंगा, सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा और ये मेरे पैरों के नीचे आ जाएगा और आज ही मैं इसको मार दूंगा। हम सारा दृष्टांत नहीं पढ़ेंगे, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो क्या करता है दाऊद, क्या करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है कि नहीं, आज ही इसको मैं मार दूंगा, इस दुश्मन को मैं मार दूंगा, इस गोलियत को मैं मार दूंगा, आज परमेश्वर इसको मेरे हाथ में कर देंगे। और ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि राजा भी डर कर छिप कर बैठा होता है, लेकिन दाऊद परमेश्वर का जन जाता है, मुंह से अंगीकार करता है कि ये समस्या, ये पहाड़ मेरे सामने मैदान हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, जब वो जाता है तो परमेश्वर उस पहाड़ को मैदान कर देते हैं। हालेलुया। लिखा है पहला शमूएल 17 अध्याय में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरे दृष्टांत को। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उस पहाड़ को दाऊद के पैरों में मैदान कर देते हैं, उस गोलियत को दाऊद के पैरों में मैदान कर देते हैं। जब उसने अंगीकार किया, राजा ने अंगीकार नहीं किया, सेनापति ने अंगीकार नहीं किया, बाकी की आर्मी ने अंगीकार नहीं किया कि नहीं नहीं परमेश्वर हमारे साथ है, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ना तो मेरी बल से ना मेरी शक्ति से, बल्कि परमेश्वर कर देंगे। उन्होंने अंगीकार नहीं किया, बल्कि दाऊद ने अंगीकार किया कि ये बड़ा पहाड़ मेरे पैरों में मैदान हो जाएगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से होगा। तो जब वो जाता है, वो पहाड़ उसके पैरों में मैदान हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके पहाड़ हैं, आज वो मैदान हो जाएंगे, ना तो आपकी बल से ना आपकी शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से। सिर्फ आपको क्या करना है, अंगीकार करना है। आपको क्या करना है, हाँ परमेश्वर तू मेरे पहाड़ को मैदान कर देगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको सिर्फ इतना कहना है, हाँ परमेश्वर मेरे ये रोगों का पहाड़ आज आपके अनुग्रह से मैदान हो जाएगा। आज आपकी आत्मा से, आज आपकी सामर्थ से मेरे रोग निकल जाएंगे, आज आपकी सामर्थ से मेरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आज आपकी सामर्थ से मेरे पहाड़ मैदान हो जाएंगे। जब आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आपको कुछ भी मुश्किल काम नहीं करना है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर सकता है, मेरे पहाड़ों को मैदान कर दे। जब आप कहेंगे प्रभु मेरे पहाड़ों को मैदान कर दे, आपके पहाड़ मैदान हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आपके हर एक पहाड़ मैदान कर दिए जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से। और लरिखला बारता शिकला बारता, सो हम प्रार्थना करेंगे। लरिखला बारता शकला बारता लरखला बारता,
ओ लरिकला बाराता शकला बाराता लरकला बाराता जीवित परमेश्वर लरिकला बाराता शकला बाराता लरकला बाराता ओ लरकला बाराता शकला बाराता लरिकला बाराता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में जो भी पहाड़ है पिता, आज वो मैदान कर दिया जाए पिता, आज वो मैदान कर दिया जाए पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जितने जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता, और जितने जन ऑनलाइन हमारे साथ है पिता, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी इनके जीवन में जो भी पहाड़ हैं, आज आपकी सामर्थ से मैदान कर दिया जाए पिता, आज आपकी आत्मा से मैदान कर दिया जाए मेरे पिता। इनके रोगों के पहाड़, इनकी बीमारियों के पहाड़, इनकी समस्याओं के पहाड़, इनकी चिंताओं के पहाड़, इनके कर्जे के पहाड़, इनकी लड़ाई झगड़ियों के पहाड़, इनकी दुष्ट आत्माओं के जादू टोने के पहाड़, इनके जीवन के हर एक पहाड़, आज परमेश्वर आपकी सामर्थ से मैदान कर दिया जाए पिता, आज आपकी आत्मा से मैदान हो जाए पिता। ओ लरिकला बाराता शिकला बाराता लरकला बाराता ओ लरकला बाराता शिकला बाराता। आज जितने जन अंगीकार करते हैं पिता, आज जितने जन ये कहते हैं कि मेरे परमेश्वर इस बड़े पहाड़ को मैदान कर दे, मेरे जीवन में जो पहाड़ है इसे मैदान कर दे, आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इनके पहाड़ मैदान हो जाए, इनके रोग खत्म हो जाए, इनकी बीमारियां आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खत्म हो जाए, इनकी समस्याएं आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खत्म हो जाए, इनके रोग आपके नाम से जाते रहे, इनका कर्जा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खत्म हो। और लरिकला बाराता शिकला बाराता, जो भी आशीष ये चाहते हैं पिता, जो भी बरकत ये चाहते हैं, जो भी सफलता ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु जिन जिन कामों को ये हाथ लगाए, आपके नाम से वो सफल हो मेरे पिता। और लरकला बाराता शिकला बाराता लरकला बाराता, प्रभु आज ये बड़ी आशीष को पाए पिता, जो कुछ भी ये मांगते हैं पिता, जो कुछ भी इनके लाभ के लिए है पिता, इनके जीवन में पूरा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पिता। और इनका हर एक पहाड़ आज मैदान हो जाए परमेश्वर आपकी सामर्थ से पिता, आपकी सामर्थ से पिता। और लरकला बाराता शकला बाराता लरकला बाराता लरिकला बाराता, प्रभु इन सब लोगों को छू ले पिता, इन सब लोगों को छू पिता, इन सब लोगों को छू पिता, अपनी सामर्थ से भर दे पिता। और लरकला बाराता शकला बाराता लरिकला बाराता, और जीसस सिंदा बाराता शकला बाराता, हर एक पहाड़ आज मैदान किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लरिकला बाराता शकला बाराता लरिकला बाराता, प्रभु इन सब लोगों पर दया कर पिता, प्रभु इन्हें बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, इनके साथ रहे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आशीष दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। और लरिकला बाराता शिकला बाराता, तमाम आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं पिता, आपके नाम को देते हैं पिता, आपके नाम को देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी। जितने जन आज हमारे साथ आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता, जितने ऑनलाइन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता, जो हमारे साथ मिलकर आपकी उपासना कर रहे हैं पिता, ये सब लोग आशीष पाए पिता, ये सब लोग आशीष पाए मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर पिता, इनके परिवारों को आशीष दे पिता। और जीसस धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तमाम आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जीसस।